कि प्रभु आज कैसे आना हुआ कि मैं बहुत दिन से तपस्या कर रहा था और कामदेव ने चढ़ाई करी, तो मैंने काम मेरी शरण में आके गिरा और काम ने कहा कि प्रभु मैं आपके सामने हार चुका हूँ, ये दोनों हाथ और ये मस्तक आपके सामने पटकूं, प्रभु आपकी जय हो। तो भगवान ने कहा कि महाराज से कहती अत्रि गणी और कोई से मत कीजिए, अब कामदेव को आपने हरा दिया नारद जी, ये बहुत अच्छी बात है, ये तो आपकी बलिहारी ऊपर आपने मार से कह दी नहीं उत्तरी गणी। तो नारद जी को क्या महसूस हुआ कि ये लोग मार से जड़े, ये लोग ये शिव जी मार पे जड़े, इसलिए अन्य कह दी कि दूसरा से मत कीजिए। तो फिर दूसरा से मत कीजिए साहब, ये लोग जड़े तो फिर करना। तो जले तो भगवान या जमनी गया ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा के पास कहने लगे, ते कह रहे तू तो मेरा पुत्र है। नारद ब्रह्मा जी ने तो टाल दिया। अब गए विष्णु के पास, अब विष्णु के पास गए, विष्णु जी के पास गए तो माँ भगवती ने प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने क्या आओ नारद जी आज कैसे आना हुआ कि बहुत दिन में आए, ऐसा कहा कि कुछ नहीं माँ मैं तपस्या कर रहा था, इतने दिन तपस्या करी और जिसके बाद कामदेव मेरी शरण में आ गया कि प्रभु मैं आपसे हार चुका हूँ, ऐसी बलिहारी। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए और माँ भी प्रसन्न हुई, तो भगवान से प्रणाम करने लगे। और भगवान को जैसे ही प्रणाम किया, नारद जी ने क्या कहा सुनना, गौर करना। जो विधि होए, जो काम, जो प्रभु नात हित मोरा, प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो वो मुझे आशीर्वाद देना प्रभु, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, जिसमें मेरा कल्याण हो। भगवान ने कहा कि तथास्तु, आपका जिसमें कल्याण होगा वही होगा। महाराज जैसे ही नारद जी जाने लगे, इतना प्यारा महल दिखा उन्हें, इतना प्यारा महल दिखा शील निधि राजा का, शील निधि राजा का इतना प्यारा महल। और शील निधि राजा ने सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं, पूरे महल में लाइट है, डेकोरेशन, दुनिया का काम हो रहा है, दुनिया का काम हो रहा है। जैसे शील निधि राजा से पूछा नारद जी ने कि राजा ये हो क्या रहा है, कि हमारी बेटी का विवाह है। क्या है, किसका है, बेटी का। अगला आपने अगले साल कथा सुनी है, शायद ये प्रसंग नहीं बोला होगा तो सुन लीजिएगा कि मेरी बेटी का विवाह है, कि विवाह कैसा है आप नारद जी, हमारी बेटी के भाग्य में क्या है ये तो बताइए। तो महाराज जैसे ही शील निधि राजा अपनी बेटी को लेके आया, विश्व मोहिनी, जिसका नाम था विश्व मोहिनी, संसार की सबसे सुंदर स्त्री विश्व मोहिनी को लेकर आया और विश्व मोहिनी को सामने लाया और नारद जी महाराज के हाथों में विश्व मोहिनी का हाथ दे दिया और कहा कि इसकी हाथों की रेखा में क्या लिखा रहा है ये बताइए, हम इनकी हाथों की रेखा में क्या लिखा रहा है, इनके जीवन में पति है कि नहीं ये बताइए। तो नारद जी महाराज ये भगवान ने कहा जो विधि होए नाथ हित मोरा, आप वही काम करना। अब कामदेव को तो जीत चुके हैं महाराज, कामदेव उनको नहीं सताता, पर भगवान की कृपा है और काम को कोई जीत ही नहीं पाया है। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही हाथ पकड़ा विश्व मोहिनी का, जैसे ही हाथ पे हाथ रखा, उन्होंने कहा कि इनके जीवन में, उन्होंने यही वर्णन किया कि इनके जीवन में बहुत सुंदर पति इनको मिलने वाला है बहुत जल्दी। ठीक साहब होगी बात कि स्वयंवर कब है, कि कल है स्वयंवर। नारद जी कुछ भी नहीं गए, नारद जी किसके पास गए, विष्णु मोहिनी को तो छोड़ा, शील निधि राधा को भी छोड़ा और भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु मुझे इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सुंदर बना दीजिए कि मैं सेम टू सेम आपके जैसा लगूं। भगवान से कहा कि हो भाई। अब थोड़ी देर पहले तो ये कह के गए कि जो विधि होए नाथ हित मोरा, आप वही करना जिसमें मेरा कल्याण हो। और अभी आप कह रहे हो कि मुझे शादी करनी है। भैया शादी करोगे तो फंसोगे, शादी मत करो, आप तो संत हो और संत को शादी नहीं करना चाहिए। ऐसा नारद जी ने पहले कहा था कि भगवान जो मेरा कल्याण हो, जिससे मेरा कल्याण हो वो मेरा हित करिए। ठीक है साहब। भगवान ने कहा कि जाओ नारद, सब हो जाएगा। अब नारद वहां पर आके बैठे जहाँ स्वयंवर चल रहा है और स्वयंवर में वैसी लाइन में आगे आगे जाके बैठे और बार बार विश्व मोहिनी को देख रहे हैं, शील निधि राजा की पत्नी को, शील निधि राजा की पत्नी को देख रहे हैं। तो नारद जी बार बार खड़े होकर देख रहे हैं, उनके पास दो शिवगण बैठे हैं, शिवगण, शिव के दो गण बैठे हैं। जिन्होंने भगवान ने अभी सृष्टि रचना की ना, तो भूत प्रेत गण वगैरह सब बनाए थे, तो उनने कुछ उनके पास रख लिए।
तो गण बैठे हैं और गण उनके पास देखकर बार बार नारद जी की तरफ मुंह देखकर ऐसा हंसे, ऐसे ठाके मार के हंस रहे हैं, ऐसे ठाके मार के हंस रहे हैं। नारद जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। अगर कोई आपको बाहर आपको देखे, आप घर से तैयार होके आओ और कोई आपको देखकर हंस ले तो आपको कैसा महसूस होगा कि साहब ये हंसा क्यों मुझे देख के? फिर कांच में देख बजाऊं, कहीं कालो तो नहीं लाग रही हमारा गाल पे, मारे कहीं स्वांग तो नहीं हो रही, मारो मुंह बरो तो नहीं लाग रही, होता है।